कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, पाकिस्तान मौलानाओं को, पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ। 25,000 टन ऑफ गोल्ड, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है। पर ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो मंदिरों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड जो आप बता रहे हैं, वो तो उसको शॉर्ट ये है कि दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। HSBC की ये रिपोर्ट कही जा रही है जिसमें ये बताया गया है कि $750 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर इंक्रीज्ड। वो किस में और कैसे? कहा जा रहा है कि इंडियाज गोल्ड स्टैश फ्यूल्स मासिव हाउसहोल्ड वेल्थ गेन, बीट्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। और आपको पता है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कौन से हैं जिनको बीट कर दिया है भारत के गोल्ड ने? वो भी हम आपके सामने रखे देते हैं। आप वो सुन के आपको पता चलेगा कि ये क्या है मामला। तो ये जो गोल्ड का है चक्कर, और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखें, एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना, दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी डाउन, तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं, वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ और जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल कितने टन होगा? ये है जी टोटल कंट्री होल्ड अक्रॉस द कंट्री, फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री होल्ड 25,000 टन ऑफ गोल्ड। 25,000 टन ऑफ गोल्ड, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है।
भारत की महिलाओं के पास है। इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो 25,000 टन गोल्ड के मालिक हैं और मेकिंग इंडियन हाउस होल्ड द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेटली ओन करते हैं गोल्ड को सबसे ज्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे आगे है। सबसे आगे क्या, उसने बीट ही कर दिया सबको, बाकी तो आप बात ही छोड़ दे। उसने तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को डिफीट कर दिया ना, हम तो सिर्फ घरों की बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर इसमें यह है कि जो मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर तो $750 बिलियन जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। और इसमें आप फिर ये भी देखें, कहा यह जाता है कि ये जो है शार्प राइज ट्रांसलेटेड इनटू tangible gains a $400 billion bump in just 9 months। और इसमें फिर ये कहा गया है कि ये जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए उसके अंदर ये गोल्ड जो है ये किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, ये अब ऐसे ही है, देखें इकोनॉमी जो है ना उसमें भी ये गोल्ड और एसेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आप ये देखें वहां की वेडिंग्स कितनी बड़ी होती हैं। देखिए इसमें ना अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेडिशन जो कही जाती है और जो कल्चर है उसका भी इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। क्योंकि देखिए भारत की जो वेडिंग्स है ना उनको हमेशा बिग फैट वेडिंग कहा जाता है। यानी वैसे तो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी बिग फैट वेडिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो छोटी से छोटी वेडिंग होती है ना वो भी बिग फैट वेडिंग होती है। ये उनका हमेशा से कल्चर है। पर ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो मंदिरों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड जो आप बता रहे हैं वो तो उसको शामिल ही नहीं किया गया। अब अगर मंदिरों के अंदर का आप गोल्ड शामिल करेंगे, वहां पर जो हीरे जवाहरात हैं और जो खजानों के मुंह खुले हुए हैं मंदिरों के अंदर, जो कि सेंचुरी से लोग वहां पे चढ़ावे चढ़ाते रहे और वहां पे रखते रहे और सब करते रहे, वो अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये तो कहां का कहां पहुंच जाएगा। फिर तो यानी आप ये देखें, फिर तो सेंट्रल बैंक्स अभी तो सिर्फ उनके घरों के अंदर के सोने ने किया है, तो फिर तो पता नहीं किस किस को ये बीट कर देंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी इसको बीट कर देंगे।